अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सितारा हयात व्लॉग्स। जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से आप खैरियत से होंगे और मैं भी जी अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हूँ। जी, तो सबसे पहले तो शेयर करते हैं जी अपनी डिनर रूटीन आपसे। और मुझे इस डिनर रूटीन से फ़ायदा हो रहा था तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसे आपके साथ शेयर करूं। और मेरा तकरीबन 15 टू 20 डेज़ में 1.5 kg वेट कम हुआ है। तो रूटीन ये है कि मैंने रात के डिनर में रोटी खाना जो है उसको स्किप कर दिया है। उसकी जगह मैं या तो बीफ कबाब, चपली कबाब, चिकन कबाब, कोई सा भी एक कबाब और साथ में एक एग बॉयल लेती हूँ। साथ में थोड़े से कोई खीरे वगैरह रख लिए। और यकीन करें कि इस रूटीन से मुझे डे बाय डे फ़ायदा हो रहा है। तो अगर आप जो है वो डाइट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक अच्छी ऑप्शन है। तो मैंने कहा कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ इसको जो है वो ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि अच्छी बात कहना और ऐसी बात जिससे दूसरों को फ़ायदा हो सदका जारिया होता है। तो बहरहाल जी, ये जो दरख्त आप देख रहे हैं ये है जामुन का। और जामुन का मौसम स्टार्ट हो चुका है। जुलाई में हमारे इस दरख्त में बहुत बहुत से जामुन लगते हैं और इस वक्त भी ये दरख्त जो है ये जामुन के बोझ से लदा हुआ है। और आजकल आंधियाँ और बारिशें हर वक्त जो है वो इस किस्म का मौसम है तो जामुन बहुत सारे ज़ाया हो जाते हैं, ज़मीन पर गिर जाते हैं। और जब ज़मीन पर गिरते हैं तो ज़ाहिर है उनमें कट लग जाता है, जिसकी वजह से वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहते। आजकल मेरी काम के अलावा जो ये एक्स्ट्रा ड्यूटी लगी हुई है, मैं सुबह शाम बास्केट लेकर इस दरख्त के नीचे मौजूद होती हूँ। और जितने पके हुए जामुन मेरी एक्सेस में होते हैं मैं उनको जो है वो बास्केट में डालती रहती हूँ, इकट्ठा कर लेती हूँ, धोती हूँ। और ख़ुद तो हम और बच्चे कम ही इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर मैं जो है वो आस पड़ोस में भिजवा देती हूँ, या जिनको शुगर का मसला है बुज़ुर्गों को उनको भेज देती हूँ, जो हमारे रिलेटिव्स हैं और जो हमसाए में रहते हैं उनकी तरफ। आपको पता है कि ये जो है शुगर का बहुत बहुत अच्छा इलाज है जामुन। और इसके अलावा ये हमारे मेटाबॉलिज़्म के लिए, हमारे स्टमक के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इनका इस्तेमाल करना चाहिए जब भी इनका सीज़न हो। तो जी, यहाँ बनाने जा रही हूँ मैं अचार गोश्त। और अचार गोश्त की रेसिपी मैं आपसे बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। आज का टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा। तो देखने में या सुनने में तो ये एक आम सी बात है, लेकिन अगर इस पर थोड़ा सा गौर किया जाए तो आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा होगा। मैं समझती हूँ कि मैं और मेरे जैसी और बहुत सी बहनें जो कि रहती तो गांव में हैं, लेकिन उनके घरों की कंस्ट्रक्शन, उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल जो है वो लाइक सिटी पीपल है, तो उनके लिए जो है वो एक डबल चैलेंज है। और मुश्किल जो है वो भी बहुत है। वो इस तरह से कि आपके घर के अंदर की सारी कंस्ट्रक्शन तो जो है वो लाइक सिटी हाउस है, लेकिन घर के बाहर का सारा इन्वायरमेंट जो है वो विलेज लाइफ की तरह है, जो कि आप पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट भी करता है।
और नंबर सेकंड ये कि जब आप गांव में रहते हैं लेकिन आपने अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ लेने के लिए, ग्रॉसरी करने के लिए, चाहे वो डेली बेसिस पर हो, वीकली बेसिस पर हो, और इसके अलावा स्कूलिंग एजुकेशन के हिसाब से आपने हर चीज़ में अपने आप को लिंक्ड रखना है सिटी से। कन्वेंस की भी आपको ज़रूरत जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आपने जो है वो कहीं से ग्रॉसरी करनी है, आपने डॉक्टर के पास जाना है या बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देना है, तो कन्वेंस होना तो ज़रूरी है। तो मैं समझती हूँ कि ये जो है ये एक ज़्यादा टफ़ लाइफ होती है कि जब आप जो है वो पूरी तरह से ना आप विलेजर्स हो ना पूरी तरह से आप सिटीज़न हो। तो ये दरमियानी सूरत में जब आप कॉम्बिनेशन लाइफ स्पेंड करते हो तो ये इसमें आपके लिए चैलेंज भी ज़्यादा है, और ज़ाहिर है कि इसके लिए आपको ज़्यादा एफ़र्ट्स भी करनी पड़ती हैं। तो ये मेरा ख़्याल है, और अगर मेरे जैसी और बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो मेरा ये व्लॉग देख रही होंगी, और उनसे मेरा ये सवाल है कि वो इस चीज़ को कैसे देखती हैं, क्या मेरी राय से मुत्तफ़िक हैं? जी, तो आज का व्लॉग यहीं तक। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आपसे कहा था कि मैं अचार का आपको व्यू दूंगी, तो इंशाल्लाह ताला अभी 2-3 दिन बाकी हैं। अचार पक जाएगा तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि अचार कैसा बना। तो फिर मिलते हैं जी किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ताला आपको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।